गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर क्राइसिस के बारे में। सॉफ्टवेयर क्राइसिस किसको कहते हैं? मतलब सॉफ्टवेयर में जो परेशानियां हैं, क्या डिफ़िकल्टीज हैं एक सॉफ्टवेयर को बनाने में, उसको अपग्रेड करने में या उसके रख रखाव में, तो इसके बारे में इसको हम लोग सॉफ्टवेयर क्राइसिस कहते हैं और इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। These days, software is asked to perform demanding tasks such as space shuttle control and air traffic control, controlling the elevators in 100-story office buildings etc. आजकल जो सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर हर काम सॉफ्टवेयर से हो रहा है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि स्पेस शटल कंट्रोल हो गया, जैसे कोई स्पेस क्राफ्ट जो लॉन्च होता है, तो उसको जो कंट्रोल किया जाता है उसको हम लोग स्पेस शटल कंट्रोल कहते हैं। अंतरिक्ष के लिए जो रॉकेट या स्पेस क्राफ्ट हम भेजते हैं, फिर स्पेस क्राफ्ट जो वापस आता है, तो यहीं से स्पेस शटल कंट्रोल से ही उसको कंट्रोल किया जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, जैसे एयर ट्रैफिक हो गया, जैसे रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं तो उसके लिए ट्रैफिक के रूल्स बनाए गए हैं और उनको कंट्रोल किया जाता है रेड लाइट्स के थ्रू, डिफरेंट सिम्बॉल्स के थ्रू। तो उसी तरह जो आकाश में जो एरोप्लेन्स उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर्स जो उड़ते हैं, तो उनको भी एयरपोर्ट से एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है और उस एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के थ्रू उसके एयर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। और इसके बाद हमारा होता है कंट्रोलिंग द एलिवेटर्स, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो होती हैं महानगरों में, तो इनके अंदर लिफ्ट लगे होते हैं, उसको हम लोग एलिवेटर्स कहते हैं। 20-20 मंजिल 30-30 मंजिल की बिल्डिंग्स होती हैं और लोग लिफ्ट से ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। उतना ऊपर सीढ़ी से जाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो उतना ऊंचा जाने के लिए लोग एलिवेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जो सैकड़ों मंजिल बिल्डिंगें होती हैं, 2-3 मंजिल तक का हम लोग सीढ़ी से जा सकते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी सैकड़ों मंजिल की बिल्डिंग होती हैं तो उसमें एलिवेटर्स का हम लोग उपयोग करते हैं। तो स्पेस शटल कंट्रोल हो या एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो या ऊंची इमारतों में जो एलिवेटर्स हैं उनका जो कंट्रोल सिस्टम है, ये सब कुछ कंप्यूटराइज होता है और सॉफ्टवेयर्स के थ्रू इनको कंट्रोल किया जाता है। These applications are inherently complex with myriad of competing and contradictory requirements. तो ये जो एप्लीकेशंस होते हैं, तो इन एप्लीकेशंस के अंदर ये एप्लीकेशंस काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल एप्लीकेशंस होते हैं जो इन चीजों को कंट्रोल करते हैं और इनके अंदर काफी जो सॉफ्टवेयर के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, वे भी एक साथ काम करते हैं, तो इनको समझना काफी डिफिकल्ट होता है। बिहेवियर ऑफ सच सिस्टम इज इंटेंसली डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड। तो इस सिस्टम को समझना वाकई काफी मुश्किल काम है, काफी जटिल काम होता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सच सिस्टम्स एक्सीड्स ह्यूमन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। कभी कभी ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है इन सॉफ्टवेयर्स के इंटीग्रल पार्ट्स को समझना कि ये हमारी ह्यूमन इंटेलेक्ट है, हमारा जो माइंड है, इससे बाहर की बात हमें लगने लगती है। लेकिन फिर भी हमें समझ लेना चाहिए कि 1 ह्यूमन ब्रेन इक्वल टू 10 सुपर कंप्यूटर्स कहा गया है। तो इंसान का ब्रेन, लेकिन हर इंसान इसको नहीं समझ सकता है क्योंकि काफी डिफिकल्ट है इसको समझना, सॉफ्टवेयर के इंटरनल सिस्टम को। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सच सिस्टम्स एक्सीड ह्यूमन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। सच एप्लीकेशंस यूजुअली टेक ए लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट, स्टे अराउंड लॉन्ग टाइम। इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना, इनको इम्प्लीमेंट करना भी काफी मुश्किल होता है और ये लंबे समय तक चलते भी हैं। As it persists, it accumulates variety of patches, and more it is patched, harder it becomes to maintain. और इन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और जितने ज़्यादा इनके पार्ट्स होंगे
उतना मुश्किल होगा इनको समझना और इसको मेंटेन करना। द प्रॉब्लम worsen because making modifications cause potentially numerous problems in other parts of software। और जब कभी इन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में मॉडिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है तो एक पार्ट में हम जब मॉडिफाई करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, सॉफ्टवेयर के दूसरे पार्ट में प्रॉब्लम आ जाता है। तो इनका मॉडिफिकेशंस भी काफ़ी टफ होता है। मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर जब बनता है तो एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को हम लोग डिफरेंट मॉड्यूल्स में बांट देते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे एक बुक में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं और हर चैप्टर में अलग अलग टॉपिक्स लिखा हुआ होता है। तो उसी तरह सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो एक मॉड्यूल को जब हम मॉडिफाई करते हैं तो दूसरे मॉड्यूल में उसका हो सकता है कि कुछ इम्पैक्ट आ जाए, क्योंकि सब आपस में फिर सबको हम कपलिंग करते हैं और कोहेजन करके बाइंड करते हैं टुगेदर, ठीक है। Under these circumstances of maintenance of larger systems become true headache। तो इन परिस्थितियों में इस लार्जर सिस्टम को मेंटेन करना वाकई एक काफ़ी टफ डिफिकल्ट टास्क है, एक हेडेक है। इम्प्लीकेशंस ऑफ स्मॉल चेंजेस आर डिफिकल्ट टू इसोलेट। उसमें अगर कोई छोटा भी चेंज करना हो, ठीक है, तो उसको पकड़ना, उसको फिक्स करना एक काफी डिफिकल्ट होता है। फिक्सेस मेड टू वन पार्ट में गिव बर्थ टू द प्रॉब्लम्स एट अनदर पार्ट। एक पार्ट में कोई प्रॉब्लम आया उसको हम फिक्स करते हैं तो पता चला कि दूसरे पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गया। नो वन अंडरस्टैंड्स द आर्किटेक्चर ऑफ द इंटायर सिस्टम। कोई भी इस पूरे सिस्टम का, पूरे जो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, तो इसका जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है, इसको कोई भी पूरा नहीं समझ पाता है जल्दी। आइडेंटिफाइंग मिस्टेक्स बिकम वर्चुअली इम्पॉसिबल। इसमें मिस्टेक्स को पकड़ना लगता है कि इम्पॉसिबल हो गया है। कभी कभी छोटा मोटा कोई मिस्टेक हो सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर, छोटा कोई एरर हो तो उसको पकड़ने में कई कई घंटे कई कई दिन लग जाते हैं, ठीक है। एक्सटेंडिंग सॉफ्टवेयर अंडर सच कंडीशन इज इम्पॉसिबल। और इन हालातों में सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेशन, एक्सटेंड करना, उस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना एक काफी मुश्किल सा लगने लगता है। बाय दिस टाइम अ लॉट ऑफ टाइम एंड कॉस्ट इज स्पेंट इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस। और सॉफ्टवेयर के मेंटेनेंस में बहुत सारा समय लगता है, बहुत पैसा खर्च होता है। अल्टीमेटली द सॉफ्टवेयर बिकम्स यूजलेस। और जब उसका हम प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं, अपना समय सॉफ्टवेयर सिस्टम को नहीं दे पाते हैं, उसके प्रॉब्लम्स को नहीं पकड़ पाते हैं, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूजलेस हो जाता है, बेकार सा हो जाता है। The more complex the system, more open it is to the total breakdown. Our failure to master the complexity results in projects that are too late, over budget, and deficient in their stated requirements. ठीक है, तो कोई सिस्टम जितना ज्यादा जटिल होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, मुश्किल होगा उसको अपग्रेड करना, और वो ब्रेक डाउन की तरफ जाएगा। उनको लगेगा उस सॉफ्टवेयर को अब रिटायर कर देना, उसका लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब उसमें प्रॉब्लम्स आएगा, उसका रख रखाव, उसमें कोई मॉडिफिकेशन मुश्किल हो जाएगा, तो सॉफ्टवेयर ब्रेक डाउन की तरफ जाएगा। और हम जो फेल कर जाते हैं ऐसे जटिल प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने में कि कैसे उसको मॉडिफाई किया जाए, तो इससे क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर जो हम बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट हमारा क्या होता है, हम जो टाइम लेते हैं कि नहीं हम 6 महीने में सॉफ्टवेयर को बना लेंगे या 1 साल में बना लेंगे, तो ये जो प्रोजेक्ट होता है हमारा सॉफ्टवेयर का, वो क्या होता है, डिले होता है, लेट होता है, ठीक है। और अब मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर बनाने में जो ज़्यादा कॉस्ट आता है, वो कॉस्ट आता है मैन पावर का। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, डिजाइनर्स जो होते हैं, उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट लेट होगा उतना ज़्यादा उसका बजट आगे बढ़ेगा।
जैसे कोई प्रोजेक्ट 5 लाख का है, 5 महीने का टाइम लिया और 10 महीने लग गए हैं उसको बनाने में, तो उसका बजट डबल हो गया, 10 लाख का हो गया 5 लाख का प्रोजेक्ट। तो इस तरह से क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस इसी को बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर की जटिलता को न समझ पाना, उसमें मॉडिफिकेशंस न कर पाना, हाँ, प्रोजेक्ट का डिले हो जाना। तो जितना डिले होगा उतना आउट ऑफ बजट जाएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग सॉफ्टवेयर क्राइसिस कहते हैं। दिस क्राइसिस लीड्स टू स्क्वेंडरिंग ऑफ precious human resources as well as considerable loss of opportunity. It is unacceptable to allow this situation to continue. The solution to this software crisis is a systematic organized method of constructing software called software engineering. तो ये जो सॉफ्टवेयर में इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके रख रखाव में, मेंटेनेंस में, इसके अपग्रेडेशन में, इसकी जटिलता को समझने में, तो इसको हम लोग सॉफ्टवेयर क्राइसिस कहते हैं। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें यही बताता है कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस से कैसे निकला जाए, कैसे हम किसी सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और उसमें जो भी एरर्स है कैसे हम उसको फाइट कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर क्राइसिस का सॉल्यूशन है, ये हम कह सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बताऊंगा।